हेलो दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने बाईबैक का अनाउंसमेंट किया है। बाईबैक को हम लोग वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बाईबैक 200 रुपए में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अनाउंस किया है। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे तो कुछ 150 रुपीज के आसपास में शेयर प्राइस है। तो एक 33% का हमको बाईबैक में एक प्रीमियम देखने को मिल रहा है। लेकिन बाईबैक का जो मोड रहने वाला है वो ओपन मार्केट रहने वाला है। जैसे हमने पिछले वीडियो में समझाया था, दो मोड होते हैं बाईबैक के। पहला मोड होता है टेंडर मोड होता है, मतलब आपके पास शेयर होते हैं और आप बाईबैक में शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं डायरेक्टली कंपनी को और कंपनी पैसे दे देगी। और दूसरा ओपन मार्केट, यहां पर डायरेक्टली अगर आपके पास स्टॉक है तो आपकी कोई भी भूमिका नहीं रहेगी। मार्केट से ही जो स्टॉक है वो कंपनी खरीदेगी। तो जो साइज जो होने वाली है वो 49 लाख शेयर की होने वाली है। लगभग 98 करोड़ का ये बाईबैक है और टोटल इक्विटी का 0.55% आप मान सकते हैं। जो प्राइस जो रहा है यहां पर, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की कि जब ओपन मार्केट में बाईबैक हो रहा है तो स्टॉक प्राइस में ये एक डाउनवर्ड सपोर्ट दे सकता है। देखिए, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स कंप्लेन कर सकते हैं कि अगर टेंडर ऑफर होता तो हम डायरेक्टली थोड़े ऊपर भाव में अपने कुछ शेयर्स को टेंडर कर देते। तो ये बात भी मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन देखिए, आपके पास फॉर एग्जांपल 100 शेयर है तो 100 में से 100 शेयर तो आप टेंडर नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा डिमांड रही तो जो इंटाइटलमेंट है वो बहुत कम हो सकता है। जैसे हमने पिछले साल टीसीएस के केस में देखा था कि बहुत कम इंटाइटलमेंट हुआ था। तो इधर पे अगर मार्केट में है तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी अगले 2 महीने जो भी बाईबैक का प्रोसेस चलेगा, 2-3 महीने जैसा भी चलेगा, तो जो जब भी शेयर प्राइस गिरेगा तो एक इंपॉर्टेंट जो कंपनी खुद ही एज ए बायर बन के रहेगी। तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी स्टॉक है वहां पर डाउनवर्ड प्रेशर जो है वो अब रहने की उम्मीद कम है। क्योंकि स्टॉक अगर नीचे भी जाता है, सेलिंग प्रेशर भी आता है, तो कंपनी खुद बाईबैक यहां पर कर सकती है। इनफैक्ट 200 के लेवल तक वो बाईबैक कर सकती है। अभी तो चलिए 150 का भाव है, हमको भी नहीं पता है अगले कुछ महीनों में क्या प्राइस जाएगा, लेकिन नीचे जाता है तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। डायरेक्टली कोई एडवांटेज यहां दिख नहीं रहा है क्योंकि आप डायरेक्टली टेंडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर शेयर होल्डर्स के लिए देखें तो माइनर यहां पर एडवांटेज दिख रहा है। अब देखिए, शेयर प्राइस भी बहुत नीचे गिरा है। पिछले एक साल में रिटर्न तो बिल्कुल नहीं दिया है, नेगेटिव रिटर्न इन्होंने दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है समझना कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज है। और एक्सचेंज कब अच्छा काम करता है? जब उनके वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग हो। जैसे पिछले साल Q2 में 26 बिलियन यूनिट के उनके वॉल्यूम्स उन्होंने जनरेट किए थे। और इस बार आप देखिए 21.2 बिलियन यूनिट के वॉल्यूम उन्होंने जनरेट किए। मतलब 18% जो वॉल्यूम्स हैं वो कम हुए थे। मतलब पिछला बहुत अच्छा साल रहा था, ये साल इतना अच्छा नहीं रहा। और देखिए क्यों इतने कम वॉल्यूम्स हुए हैं? क्योंकि देखिए, जब वो बिजली है, बिजली जब एक्सचेंज में आती है तो जो भी बायर होते हैं तो वो भी प्राइस देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक्सचेंज का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो कोयला है, गैस है, उसके प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़े हुए हैं। ई ऑक्शन के जो कोयले हैं उसके प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके भी प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो जब ये प्राइसेस थोड़ा स्टेबल होंगे तो हमको वॉल्यूम्स जो है अच्छे आते हुए नजर में आ सकते हैं। वो कब आएंगे अभी भी बोल पाना मुश्किल है। ये एक तरीके से वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन आप मान सकते हैं। अब हम बिजनेस परफॉर्मेंस में जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा फोकस नॉलेज पर होता है और नॉलेज से रिलेटेड आप फिनग्रेड प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस है। और सबसे अच्छी बात है कि इन सब कोर्सेस, लगभग 50 से ज्यादा कोर्सेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो एक सिंगल फीस भर के। मतलब हर कोर्स के लिए आपको पेमेंट नहीं करना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है और डिस्काउंट लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इनफैक्ट 3 दिन के लिए आप फ्री में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब देखिए, यहां पर आईएक्स का हम देखेंगे कि शेयर प्राइस भी गिरा है। और अब पहले क्या था, एक मोनोपोली जैसा था, लेकिन अब एक हिंदुस्तान एक्सचेंज भी आ गया हुआ है जहां पर बीएससी है, फिर आईसीआईसीआई बैंक है, उन्होंने उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मार्केट शेयर भी जो है वो भी उनका कम हुआ है। जो कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर, मतलब मार्च तक की आप बात करेंगे तो अलग अलग जो भी पार्ट है 94% का मार्केट शेयर था, जो अभी घटकर 86.4% का मार्केट शेयर हो गया है। तो नया जो एक्सचेंज है वहां पर भी वॉल्यूम्स आ रहे हैं।
तो जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है वहाँ पर भी एक तो वॉल्यूम का प्रॉब्लम तो है ही, और मार्केट शेयर भी थोड़ा सा हमको जो है कम होता हुआ नज़र में आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये जो मार्केट खुद है, एक्सचेंज की मार्केट, ये खुद बहुत ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट है। तो यहाँ पर जो नए प्लेयर्स भी आए तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट खुद में, खासकर इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट खुद ही बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर उन्होंने ले लिया हिंदुस्तान एक्सचेंज ने, तो चिंता की बात हो सकती है। तो इसीलिए ये अभी वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन है। मार्केट्स भी ये चीज़ देख रही है और थोड़े से कॉशन में देख रही है पिछले 3-6 महीनों में। अब यहाँ पर आपको रिजल्ट्स में भी इसका थोड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे पिछले साल 77.4 करोड़ का Q2 में, मतलब जुलाई से सितंबर 2021 में उन्होंने प्रॉफिट किए थे, और इस बार प्रॉफिट भी आपको 71.2 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। Q1 में आप देखेंगे 69.1 करोड़ का प्रॉफिट था। तो जरा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट मतलब ऑलमोस्ट सेम ही आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप पिछले साल के मुकाबले, अगर दूसरे जो हाफ ईयरली भी आप अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ नहीं है। 193 करोड़ का 193 करोड़ एबिट्टा है, 139 करोड़ का प्रॉफिट और 140 करोड़ का प्रॉफिट। तो बहुत अभी ग्रोथ के ट्रिगर्स अभी नहीं दिख रहे हैं, और वो हमको अभी Q3 Q4 में ही पता चलेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइजेस हैं, कोल के जो प्राइजेस हैं थोड़ा कम होना शुरू हो, गैस के प्राइजेस थोड़ा कम होना शुरू हो, तो उससे क्या होगा, एक्सपेक्टेड है कि जो वॉल्यूम्स है फिर से आ सकते हैं। तो ये एक वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में यही होता है, इन्वेस्ट जब भी कोई भी बिजनेस आप लेते हो, खरीदते हो, तो पेशेंस रखना पड़ता है। अच्छा टाइम भी आता है, खराब टाइम भी आता है। 2020-21 बहुत अच्छा ग्रोइंग बूम टाइम था, 2022 चैलेंजिंग टाइम है। तो अभी नए नए डेटा आते रहेंगे, वो हम आपको बताते रहेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से जुड़े हुए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।